हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और हम लोग यूज कर रहे हैं बुक अल्टीमेट टारगेट 1, जिसका परचेज लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप इसको वहाँ पर जाकर अमेजन से परचेज कर सकते हैं। और मैं बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं इस बुक से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ ऑल आर अल्टीमेट। आप उनको एक बार, दो बार, तीन बार सोल्व करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट बुक एकदम परचेज की है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गुडविल में आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मीनिंग, फीचर एंड करेक्टरिस्टिक्स पर। गुडविल क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स पर क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन, गुडविल को बेचा जा सकता है कब? न्यू पार्टनर जब एडमिट करता है, या एट द टाइम ऑफ मर्जर, या बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट्स, और एंटायर बिजनेस इज सोल्ड और परचेज। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जब हम सारा बिजनेस बेच देते हैं या किसी का नया बिजनेस परचेज करते हैं, देन वी विल calculate the goodwill, or goodwill can be sold only at that time. Is it okay? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट, ए पार्टनर रिटायर्स, और नन ऑफ दीज। देखिए, गुडविल को हम केवल रिकॉर्ड करते हैं एज पर 26 के अकॉर्डिंगली व्हेन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। जो पैसा, ये पैसे के इक्विवेलेंट कोई वस्तु जो है पेड की जाती है गुडविल के लिए, देन ओनली वी विल रिकॉर्ड द गुडविल। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी विल बी इक्वल टू। देखिए, टोटल एसेट्स में से यदि आप लोग आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा दें गुडविल को छोड़कर, देन इट विल बी इक्वल टू योर नेट एसेट्स। किसके बराबर होती है वो? आपकी नेट एसेट्स के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है, कब हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं? देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बारे में बात बताऊं तो जब भी आप कोई पार्टिकुलरली एमलगमेशन करते हैं, या पार्टिकुलरली कोई चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशियो होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का केस होता है, इन दैट कंडीशंस यू विल वैल्यूड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, अमलगमेशन के वक्त, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशियो के वक्त, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। गुडविल किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती? गुडविल फर्म के जो पार्टिकुलर पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती? सो बेटर कस्टमर सर्विसेज, यस अफेक्ट होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज बिल्कुल अफेक्ट होती है। लोकेशन ऑफ द फर्म, इससे भी अफेक्ट होती है। अबनॉर्मल गेन और नॉन रेकरिंग इन नेचर इनकम, ये अबनॉर्मल गेन या नॉन रेकरिंग नेचर इनकम होती है, उससे गुडविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल इज यूज्ड व्हेन। कब हम इसको यूज करते हैं? व्हेन प्रॉफिट्स आर ऑलमोस्ट सेम एवरी ईयर। नहीं, देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली हम यूज कब करते हैं? जब प्रॉफिट से क्या करते हैं, ट्रेंड्स शो करते हैं, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड्स हो पार्टिकुलरली, या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो, राइट, कि हमें वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। तो प्रॉफिट्स आर ऑलमोस्ट सेम ईयर, नहीं यूज करेंगे इस कंडीशन में। प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, इंक्रीजिंग इन वन ईयर एंड डिक्रीजिंग इन अनदर ईयर, नहीं यूज करेंगे। प्रॉफिट्स आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड्स और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स शो करें या वो डिक्रीजिंग ट्रेंड्स शो करें, तब हम गुडविल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी, तब हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल यूज करते हैं। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने, टोटल एसेट्स ऑफ ₹5 लाख, लाइबिलिटीज है हमारे पास 2 लाख रुपए की, परचेज कंसिडरेशन दिया है 3,50,000 रुपये का, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। देखिए, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटाते हैं तो हमारे पास बनता है 3 लाख रुपए नेट एसेट्स, दैट इज वी हैव टू पे फॉर द परचेजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। बट इफ वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ मोर देन रुपीज द नेट एसेट्स, यानी कि हमने यहाँ पर पेमेंट की 3.5 लाख की, बनती 3 लाख की, तो 50,000 रुपये हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर गुडविल कहलाएगी। इज इट ओके? तो दैट इज 50,000 विल बी ट्रीटेड एज ए गुडविल पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। जो गुडविल है फर्म की,
वो 3 साल के आधार पर परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, जो लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट है उनके एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट के 3 गुना के आधार पर कैलकुलेशन करनी है। तो बताइए गुडविल वाज कैलकुलेटेड रुपीज़ 1,68,000, तो गुडविल कैलकुलेट भी की गई है 1,68,000। तो बताइए टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स कितने हैं, टोटल प्रॉफिट आपको बताने हैं। देखिए गुडविल कितने की कैलकुलेट की, 4 साल के सिंपल एवरेज प्रॉफिट के 3 गुना के आधार पर। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 15 और ये आ जाएगा 3 6 18 56,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 56,000 रुपीज़। दैट विल बी योर जो है ना एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये क्या होगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली 4 साल के टोटल प्रॉफिट्स। ये तो हुआ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसको क्या कहेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। जल्दबाजी में गलत नहीं करना बिल्कुल भी। और हमसे पूछा क्या गया है टोटल प्रॉफिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, 4 0 4 0 4 0 6 चौके 24, हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22, 2,24,000 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कराते हैं। प्रॉफिट दिया 3 ईयर्स के 18 19 50,000 19 20 80,000 20 21 1 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है विल बी इफ वेट्स आर 1 2 3। हमें दिए गए हैं वेट 1 2 3 और प्रॉफिट दिए गए हैं कैसे 50 80 और 1 लाख इंक्रीजिंग ट्रेंड में। और हमें पता है जब भी हमारे पास प्रॉफिट्स किसी ट्रेंड में होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं उनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं वेट से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए वेटेड प्रॉफिट्स, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए 1 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, इसको मल्टीप्लाई कराइए 3 से। ये हो गया आपके पास 3 लाख रुपये, प्लस ये हो गया 1,60,000 रुपये, प्लस ये हो गया आपके पास 50,000 रुपये। तो 1,60 प्लस 50 210 प्लस 3 5,10,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। और इसको डिवाइड किससे करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के केस में, सम ऑफ वेट्स से। तो सम ऑफ वेट्स कितना बनता है 6 से इसको डिवाइड करा लीजिए, ये आ जाएगा 6 8 48 6 9 54 6 8 48 और 6 5 30 85,000 हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स फॉर एज फॉलोज। एवरेज प्रॉफिट विल बी, एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा 85,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हमारे पास द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 ईयर्स वर। नेट प्रॉफिट दिए लास्ट 3 ईयर्स के 40,000 46,000 और 52,000, ये हमें नेट प्रॉफिट दिए गए हैं। देन देयर वाज एन ऑबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ 2019-20। 19-20 के प्रॉफिट में 3,000 रुपये नॉर्मल लॉस के क्या है जो है ना हमने शामिल कर रखे हैं। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट विल बी, बताइए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना क्या है, 2019-20 के जो प्रॉफिट हैं उनके अंदर जो 3,000 का लॉस एडजस्टेड है उसको वापस से प्लस कर लीजिए, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 40 प्लस 3 40 प्लस 3 ये होगा 49,000 का प्रॉफिट। और इधर है हमारे पास 52,000 के प्रॉफिट और इधर है हमारे पास 40,000 के प्रॉफिट। डिवाइडिंग बाय 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं तो मैं जोड़कर बता दूं आपको, जी बिल्कुल सर जोड़कर बता दीजिए। ये टोटल बनेगा हमारे पास कितना, जोड़ लेते हैं 5 और 4 9 और 4 13 1,30,000 और 9 और 2 11 1,30 प्लस 11 1,41,000। ठीक है 1,41,000 डिवाइडिंग बाय कितना कर दें हम 3 कर दें 3 से भाग कर लेते हैं। चलो 3 चौके 12 3 सते 21 0 47,000। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स दिया है हमें कितना 1,36,000 1,70,000 1,90,000 2,49,000। अब नॉर्मल लॉस दिया 20,000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2017-18 एंड अब नॉर्मल गेन 10,000 का इंक्लूडेड 2019-20।
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बताइए। तो देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं तो उस कंडीशन के अंदर जितना भी आपके पास अब नॉर्मल लॉस यदि पार्टिकुलर ईयर में हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यदि कोई अबनॉर्मल इनकम हमने प्लस कर रखी है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, 20,000 रुपये का अबनॉर्मल लॉस कौन से ईयर में, 17-18 में। 17-18 का प्रॉफिट कितना, 170, तो ये हो जाएगा कितना, 190, ठीक है। और इससे पहले वाला प्रॉफिट कितना है, 136। उसके बाद क्या दिया हमें, 10,000 रुपये का अब नॉर्मल गेन शामिल है 19-20 में, तो 18-19 का प्रॉफिट तो हम एज इट इज ले लेंगे 1,90,000। और 19-20 के प्रॉफिट 2 लाख रुपए के, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1,90,000। और हमारे पास 2020-21 के प्रॉफिट कितने हैं, 2,49,000। हमसे पूछा क्या गया है कि प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बताइए। तो इन सबको जोड़ लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। जोड़ने के पर कितना आएगा आपके पास, जरा जोड़कर बता दीजिए जल्दी से मुझे कितना जोड़ आ रहा है आपका। तो ये मेरे पास जोड़ने करने पर यदि हम बात करें तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 और 2 6 लाख, तो ये बन ही गए सीधे सीधे। चलिए 90, 9 और 9 18, 29, 27, 270 और 50, अगर हम बात करें 270 और 50 हो गए भाई 3,20,000, 3,20,000 और 35, 3,55,000, ये हो गए 9,55,000 रुपये के टोटल प्रॉफिट। डिवाइडिंग बाई कर देंगे कितने से, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और हमें से 5 गए 4, 5 ने 45, 5 एकम 5, 0 0 0, 1,91,000 एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹70,000, 1920, 60,000, 2021, 80,000. There was an abnormal loss of 15,000 included in the year 1920, and profit of the year 2021 included loss on sale of furniture. Furniture book value was ₹10,000, sold for ₹7,000. Adjusted average profit will be. तो आपको सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, वैसे ही आपको इसको अटैम्प्ट करना है। आपको निकालना क्या है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो 2018-19 के प्रॉफिट में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ, तो ये 17,000 हम एज इट इज लेके चल पड़ेंगे। और 19-20 के प्रॉफिट में हुआ क्या है, 15,000 रुपये का नॉर्मल लॉस डिडक्टेड है, तो ये आ जाएगा 260 + 15 75,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास 19-20 का। और 20-21 के प्रॉफिट में क्या हुआ है, 3,000 रुपये का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी शामिल है, तो 3,000 का लॉस शामिल है, तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास 83,000। क्योंकि 10,000 की चीज़ थी, 7,000 में हमने बेची, तो 3,000 रुपये का इसका मतलब लॉस है। तो इसको जोड़ लीजिए, इसके अंदर टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 7 22, 2,28,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। 2,28,000 रुपये डिवाइडिंग बाई 3, 3 7 21, 3 6 18, 76,000। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बताता है कि नेट प्रॉफिट आपको दिए गए 3 साल के, और ये दिए गए 18-19 के, 19-20 के और 20-21 के। अब नॉर्मल गेन है हमारे पास 6,000 रुपये का, जो कि किस में शामिल है, 18-19 के प्रॉफिट में शामिल है। और 20-21 में क्या है, एक गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर शामिल है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो होप सो कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसका आंसर जो है आप कैलकुलेट करके आप मुझे जो है ना जल्दी से क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और जो है हम उसके आपको क्लियर कर देंगे कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 18-19 80,000, 19-20 120,000, 20-21 150,000 included in profits. There was an abnormal gain of 20,000 and closing stock was overvalued ₹10,000 in 1920. Adjusted average profit बताइए। तो देखिए ये थोड़ा सा एक पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी है वैसा ही सेम। इसमें क्या है, abnormal gain शामिल है। किस में शामिल है ये, included in the profit there was an abnormal gain of 20,000। 20,000 रुपये का क्या है इसमें abnormal गेन शामिल है हमारे पास। तो 20,000 रुपये का नॉर्मल गेन जो शामिल है वो कौन से में, 1920 में शामिल है ना। तो 1920 में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लीजिए यहाँ तो 20,000 का प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, ओवर वैल्यूड हुआ 19-20 में। अगर क्लोजिंग स्टॉक 19-20 में ओवर वैल्यूड हुआ तो आपको याद होगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे और ये पहले कुछ नहीं था, सपोज कुछ नहीं था, अभी 10,000 आपने लिख दिया तो क्या हुआ होगा, इससे ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गए होंगे कि नहीं बढ़ गए होंगे 19-20 के। तो 19-20 में 10,000 रुपये हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के घटा देंगे, लेकिन क्योंकि अगले साल ये किस में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में, तो उससे क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट हमारा लेस हो गया होगा, तो अगले साल के प्रॉफिट में इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इज इट ओके। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 यहाँ पर आ गया। 20 में से 20 गए 20, यानी 1 लाख, और 10 और गए तो 90,000 यहाँ आ गए, और ये आ गए हमारे पास 1,60,000 रुपये। ठीक है, जोड़ दीजिए कितने हो गए, 9 और 8 17 और 6 23, 2 और 1 3, 3,30,000 डिवाइडिंग बाय 3, ये आ गया 1,10,000 रुपये का वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो 1,10,000 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है और प्रॉपरली जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अगर एक बार ना भी समझ में आए तो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बने, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो, समझ सके कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है 3 ईयर्स का, 18, 19, 1920 और 2021 का। इंक्लूडेड इन प्रॉफिट there was an abnormal loss of 40,000, closing stock was over 10,000 in the 1920, but it is correctly brought forward in 2021, लेकिन correctly brought forward in 2021। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन क्या लिख दी कि हमने इसको 2020-21 में बिल्कुल सही उतारा है, यानी कि जो 10,000 का ओवर वैल्यूड हुआ था वो 10,000 का ओवर वैल्यूड ना उतार कर जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वही उतारी है हमने। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट किस में होगा, 2 साल के प्रॉफिट में। 1920 में हुआ क्या है, एक अबनॉर्मल लॉस शामिल था, तो प्लस कर लीजिए इसमें 40,000 रुपये के, और 10,000 रुपये का ओवर वैल्यूड स्टॉक था, तो उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो 10,000 रुपये आप यहाँ पर माइनस करके चल पड़ेंगे। अगले साल 2020-21 में इसका कोई ट्रीटमेंट हम करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर करेक्टली क्या हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास, 1,80,000 रुपये, तो ये आ गए, और 1,50,000 प्लस 40 माइनस 10, 1,80,000 रुपये यहाँ आ गए, प्लस 2,10,000 रुपये यहाँ आ गए। तो 8, 8, 16 और 1, 17, 2, 3, 4 और 1, 5, 5,70,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट बनता है। डिवाइडिंग बाई 3 कर दीजिए, 1,90,000 रुपये आपको क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो ऑप्शन जो है हमारा ए, वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹1,50,000 and 1,50,000 1920, 1,50,000 2021। देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000 इन 1920। तो ये तो 1920 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एट ₹10,000 इन द 18-19। 18-19 के ईयर के प्रॉफिट में क्या हुआ, ये अंडर वैल्यूड रिकॉर्ड हुआ। तो देखिए 18-19 के प्रॉफिट में यदि अंडर वैल्यूड हुआ है तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, 2 जगह करेंगे। ठीक है ना, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करके चलेंगे, 2 जगह करके चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप करिए कि जो आपके पास 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का नॉर्मल लॉस है 19-20 में, तो उसको आप वहाँ पहले क्या करेंगे, प्लस करके चलें। ठीक है, अब 10,000 का क्या हुआ, अंडर वैल्यूड हुआ क्लोजिंग स्टॉक, कौन से ईयर में, 18-19 में। यदि 18-19 में 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड हुआ होगा तो उससे क्या हुआ होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हमने कम लिखे होंगे, जिससे ग्रोस प्रॉफिट घट गया होगा। तो हम 18-19 में यदि हम इसको 10,000 कम लिख रहे हैं तो बताइए क्या हुआ होगा। देखिए ये लिखता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी अंडर वैल्यूड एट 10,000 इन 18-19। 18-19 में 10,000 रुपये कम है, मतलब कम था, इज़ टू बी अंडर वैल्यूड ना, 10,000 रुपये से कम था। तो कम था तो उससे हुआ क्या होगा कि हमारे पास जो 18-19 का प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा तो अब क्या कर देंगे, 18-19 के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। और अगले साल ये क्या हुआ होगा इससे कि भाई अगले साल प्रॉफिट हमारे क्या हुए होंगे, घट गए होंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने जो है ना कम करके दिखाया होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगले साल में के प्रॉफिट में इसको प्लस कर देंगे। तो बताइए नेट प्रॉफिट क्या आ गया, ये तो आ गया 1,90,000 रुपये। ये रहा एज इट इज़ इंटैक्ट 1,50,000 रुपये, और ये हो गया 1,40,000 रुपये। जोड़ लीजिए टोटल कितना बनता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4,80,000 टोटल बनता है। 4,80,000 डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 एकम 3 चेंज 18, 1,60,000।
तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको होप सो क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो एक बार उसको रिवाइंड करके देखें, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देखते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹50,000 18-19, 90,000 19-20 और 70,000 20-21। ऑन 1 अप्रैल 2020 furniture costing 30,000 was purchased and wrongly debited as travelling expense account. Depreciation on furniture was to be charged 20% per annum on straight line method. एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको, हालांकि मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रखी हैं इसके ऊपर, गुडविल वाले चैप्टर के ऊपर, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी रेफर कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल इन द डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले यहाँ हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के से पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो कितने गिवन है, 50,000 रुपये दिए हुए हैं हमें 18-19 के, 90,000 हमें दिए गए हैं 19-20 के, और 70,000 हमें दिए गए हैं 20 से 21 के। ठीक है, अब 30,000 का फर्नीचर हमने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2020 को। तो अप्रैल 2020 में खरीदेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, 20-21 के प्रॉफिट पर जाएगा। और 30,000 का जो खरीदा था वो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया था, यानी प्रॉफिट घटा दिए थे, तो वापस इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। और साथ ही साथ इसका डेप्रीशिएशन घटना चाहिए था, जो कि अब तक हमने नहीं घटाया। और पूरे साल का जो डेप्रीशिएशन बनेगा एट स्ट्रेट लाइन मेथड वो कितना बनेगा, 6,000 रुपये बनेगा। 30,000 पर 20% की रेट से ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट यहाँ बचेगा वो कितना बच गया, 94,000 रुपीज़ का। ये कितना है, 90,000 रुपीज़, और ये कितना है 50,000। इनको प्लस कर लीजिए, डिवाइडिंग बाय कर दीजिए 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो 9 9 18 और 5 23, 2,34,000 रुपये टोटल बनता है। डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 7 21, 3 8 24, 78,000 रुपीज़ का एग्जैक्ट प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 78,000। एक बार इसको दोबारा से आप करके जरूर देख लें, यदि फिर भी कोई डाउट लगे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड जरूर कर लें, ताकि आपको इजीली इसके क्या है क्लियरिटी हो जाए कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 82,000, 66,400, 70,000। ऑन 1 October 2019 furniture costing 30,000 was purchased and wrongly debited to office expense account. Depreciation of furniture was to be charged at 20% per annum on return down value method. Adjusted average profit आपको निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ है कि फर्नीचर हमने जो खरीदा आपके बार अक्टूबर में खरीदा है, और डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं वो कौन से मेथड से लगा रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा रहे हैं। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करने का वही तरीका है। प्रॉफिट आप लिख लीजिए, टोटल 82,000 हमारे पास हैं 18-19 में, 66,400 है हमारे पास 19-20 में, और 70,000 है 20-21 के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास 1 अक्टूबर 2019 में यदि आपने कोई चीज़ खरीदी हो अक्टूबर 2019 में, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इस साल के प्रॉफिट पर पड़ेगा और इस साल के प्रॉफिट पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमने एसेट्स खरीदी थी, यहाँ से वो एसेट्स यहाँ पर भी कैरी करेगी। तो सबसे पहले तो 19-20 के प्रॉफिट में आप 30,000 रुपये वापस से ऐड कर लें, फॉर रिगार्डिंग टू व्हाट, फर्नीचर परचेज करने के नाम के। ठीक है, अब इस पर इसी साल का डेप्रीशिएशन भी हम माइनस करेंगे 20% की रेट से, क्योंकि 6 महीने की का डेप्रीशिएशन लगना है, तो साल का तो बनता है 6,000, तो 6 महीने का बन जाएगा 3,000 रुपये का। तो 3,000 माइनस हो जाएंगे, 30,000 प्लस हो जाएंगे इस साल में। और नेक्स्ट ईयर में अगर हम जाएंगे तो 30,000 में से 3,000 घटा देंगे, तो एसेट्स कितने की ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ईयर में, 27,000 की, और डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगेगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर। तो 27,000 पर 20% की कैलकुलेशन हो जाएगी, 5400 रुपये का डेप्रीशिएशन। तो नेक्स्ट ईयर में 5,400 रुपये का डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको जोड़ लीजिए, जो भी बनेगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, नेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 82,000 एज इट इज़। ठीक है, तो ये 66,430, 96,403, 93,400 रुपये का प्रॉफिट। और ये कितना हो जाएगा, 70,000 में से 5400 गए तो 64,600 रुपये। कितना हो जाएगा ये, 64,600 रुपये। तो इन तीनों को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद आपके पास जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 9 और 8 17 और 6 23, 2,30,000। 2,30,000 के बाद ये कितना है, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, 2 30 प्लस 10 2 40, तो 2,40,000 का टोटल बनता है, डिवाइडिंग बाय 3। तो 80,000 आपके पास क्या आ जाएगा,
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 18-19 का दिया 70,000, 19-20 का दिया 52,000, 20-21 का दिया 60,000। देन देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 28,000 इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट ऑफ 19-20। अबनॉर्मल लॉस है तो इसमें आप क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। तो कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्जेस ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक कवर मैनेजमेंट कॉस्ट थी, वो भी एनुअल चार्जेस, कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब हर साल में से ये क्या होना चाहिए था, एडजस्ट होना चाहिए था, जो कि अब तक हमने नहीं किया, क्योंकि जनरली कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली होती है और किसी भी प्रॉफिट में से माइनस नहीं की गई है। अब कंसिडर करनी है तो आप सभी सालों में से इसको हटा दें या सभी सालों को का जोड़ें और एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से एवरेजली 4,800 रुपये माइनस कर दें। आपकी इच्छा है कैसे भी करिए। तो सबसे पहले तो इस प्रॉफिट में 28,000 रुपये का जो लॉस है वो जोड़ लीजिए। ये आ जाएगा 17,000 एज इट इज़, ये हो जाएगा 52 + 28 80,000 रुपये, और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे 60,000 रुपये। तो ये हो गए 8 और 7 15 और 6 21, 2,10,000 डिवाइडिंग बाई 3 70,000। 70,000 में से 4,800 एवरेजली कवर मैनेजमेंट कॉस्ट घटा दी तीनों साल की। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 65,200 रुपये का एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो 65,200 ऑप्शन सी है हमारे पास। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे कि हर साल 4,800 माइनस कर देते, 4,800 माइनस कर देते, 4,800 माइनस कर देते, जो टोटल बनता उसको 3 से डिवाइड कर देते तो भी इतना ही आता। लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया, 4800 3 साल के थे, 3 से गुना कराया, 3 से भाग कराया, तो एवरेजली 4800 रुपये ही हमने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिए, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, नेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक्स वाई आर पार्टनर्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। प्रॉफिट है 31 मार्च 2019 के 10 लाख रुपये, 31 मार्च 20 के 15 लाख रुपये और 31 मार्च 21 के 20 लाख रुपये। 30/9/19 को एक मेजर रिपेयर ने कराई गई प्लांट एंड मशीनरी की। अब मेजर रिपेयर कराई गई है तो वो उसकी एसेट्स डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया है, यानी एसेट्स हमने एक प्रकार से परचेज कर ली थी, एंड विच वाज मिस्टेकनली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और गलती से हमने इसको खर्चों के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करिए। तो आपके पास देखिए प्रॉफिट कौन कौन से दिए गए हैं, 31 मार्च 19 यानी 18-19 के, 19-20 के और 20-21 के, और गलती से एक मेजर रिपेयर 5 लाख की कब की थी, 30/9/2019 में। तो 30/9/2019 में यदि हमने रिपेयर की थी तो इसका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को, यानी कि वो इस साल के प्रॉफिट को और इस साल के प्रॉफिट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इन दोनों साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो आप इस साल में 5 लाख रुपये का क्या कर लेंगे, जो गलती से एक्सपेंस रेट कर लिए थे उससे वापस प्लस कर लेंगे, हो गए 20 लाख। ये हमारे पास है 10 लाख, ये हमारे पास है 20 लाख। अब इनके ऊपर क्या लगना था, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन। खरीदी कब है, 30/9 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो 10% की रेट से 5 लाख पर कितना डेप्रिसिएशन बनता है, 50,000। 6 महीने का कितना हो जाएगा, 25,000। तो 15 + 5 - 25, 20 - 25, 19,75,000 यहाँ हो गए, और 10 लाख रुपये हमारे पास पहले ही थे। और यहाँ पर भी हम पूरे साल का जो है डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो 5 लाख का 5 लाख डेप्रिसिएशन माइनस जाएगा, तो ये बच गए कितने हमारे पास, 15 लाख रुपये, सॉरी 50,000 का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बच जाएंगे कितने, 19,50,000। तो 10 लाख, 19,75, 19,50,000, तो 19 38 और 10 48 48 और 1 49,25,000 रुपये का हमारे पास टोटल प्रॉफिट बना 3 साल का, डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, और क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार डिवाइड करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 7 21। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, गाई धाई सैकड़ा, हजार हजार, लाख 10 लाख, 16,41,667। निकालना क्या है इसमें, एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो कितना आ गया, 49,50। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कई बार क्वेश्चन को जरूर रीड कर ले, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, बस ऐसे ही टिक करके चला गया, तो मुझे वही काफ़ी सारे क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा था, तो इसका भी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने लग गया, जो कि पॉइंट में आया और मैं कन्फ्यूजन में आ गया।
ऐसा हमारे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि पूछा क्या गया है, वही आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है विनोद एंड ऋषि आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर दिए गए हैं? विनोद और ऋषि। दे एडमिट कमलेश एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पज the goodwill of the firm is calculated on the basis of 3 years purchase of last 5 years. The profit loss for the last 5 years were as follows। ये 5 साल के प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20 से 21 के। प्रॉफिट दिए हैं, प्रॉफिट दिए हैं, प्रॉफिट दिए हैं, लॉस दिया है, प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट 17, 18 was calculated after charging 10,000 abnormal loss by fire एंड द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, जिसमें 17-18 का प्रॉफिट जो है वो 10,000 का लॉस बियर करने के बाद दिया गया है। तो बस 17-18 के 17-18 के जो प्रॉफिट हैं उनमें आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, 10,000 रुपये जो माइनस कर रखे हैं वो जोड़ लीजिए। बाकी जो है आप सब सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लॉस घटाएंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल किसकी निकालनी है हमने? 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल ही लिए थे, तो उसका क्या करने वाले हो आप? 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। कहीं तो निकाल कर बताऊँ? सर जी निकाल कर बता दीजिए। देखिए 50, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 50 1 लाख, 1,75,000 माइनस 25 1,50,000 प्लस 50 2 लाख। 2 लाख को 5 से भाग करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 40,000। 40,000 को गुना कराएंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से 3 से, और कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है विनोद एंड दिविज आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? विनोद और दिविज। दे एडमिट कानव एज न्यू पार्टनर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ 5 ईयर आर टू बी कंसिडर्ड एज फॉलोज। 5 साल के लाभ हमें इस प्रकार से दिए गए हैं, ये देखते हैं। प्रॉफिट में हमें दिया गया है 16, 17 के, 17, 18 के, 18, 19 के, 19, 20 के, 20, 21 के। और गुडविल किसकी निकालनी है हमने? प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर दे रखे हैं, गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस के बारे में कुछ दिया नहीं है, आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। गुडविल ऑफ द फर्म, ओहो गुडविल तो कैलकुलेट करके दे दी, नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने हैं तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी साल के प्रॉफिट हैं उनको जोड़िए, लॉसेज घटाइए और 5 से डिवाइड करिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट से आप क्या कर देंगे? गुडविल को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। चलिए 40 और 80 ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 प्लस 95 माइनस 35 60 कर दूँ, सीधे जोड़ दूँ तो 1, 20, 60, 1, 80, 1, 80, 20 2 लाख। 2 लाख भाग में 5 40,000 रुपये का क्या आ गया आपके पास? यह आ गया एवरेज प्रॉफिट। 40,000 का एवरेज प्रॉफिट से आप भाग कर दीजिए गुडविल को। सर भाग क्यों करा रहे हैं? देखिए गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो ये कितना है नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट? 40,000 रुपये। गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपये। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें निकालने हैं, तो ये 2.5 से यदि मल्टीप्लाई करा दो तो 1 लाख आएगा। तो 2.5 ईयर्स हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। होप सो कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। द प्रॉफिट वर एज अंडर। प्रॉफिट इस प्रकार से दिए गए हैं 18, 19 के 40,000 रुपये, जिसमें कि एक्सक्लूडेड है अब नॉर्मल गेन। अगर एक्सक्लूडेड है तो हमें कुछ करना नहीं है, हम एज इट इज इसका प्रॉफिट ले लेंगे 40,000 रुपये हमारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। 40,000 आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस है तो वापस प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपये का प्रॉफिट। इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन 5,000 रुपये, तो ये माइनस कर दीजिए, हो जाएंगे 15,000 रुपये के नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 और 4 9 और 1 10, 1,05,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट। डिवाइडिंग बाई कर देंगे 3, 3 3 9 3 5 15, 35,000 रुपये के आ गए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। और हमें गुडविल की निकालनी है फर्म की, और हमें बताया गया था किसके आधार पर निकालनी है? 2 ईयर्स परचेज के आधार पर। तो 35 गुना 2 70,000 रुपये हमारी क्या आ जाएगी? फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। जी ओके। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देख ले, ताकि आपको पता लगे गुडविल के क्वेश्चन हम सोल्व कैसे कर रहे हैं। दूसरा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो इट इज़ एन रिक्वेस्ट,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं क्या है। 24th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, VK एंड JN आर पार्टनर्स, दे एडमिट KK एज ए न्यू पार्टनर एंड गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज टू बी अंडर लास्ट 4 years ओनली। ठीक है, तो लास्ट 5 years के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं, टू बी यूज्ड लास्ट 4 years ओनली। ये एक हिंट के तौर पे आपको दे दिया गया, क्योंकि लास्ट 4 year के प्रॉफिट लेने ना हमने, तो पहले साल को हम छोड़ देंगे, तो लास्ट के जो 4 साल हैं उन्हीं के आधार पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि इसने लिखा है कि 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 year। तो प्रॉफिट दिए गए हैं, इसमें प्रॉफिट दिए गए हैं, इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया, इसमें हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया। अब ये देखो मिसिंग फिगर है, तो इसका मतलब है इसका हमें यूज करके ये फिगर निकालना पड़ेगा। गुडविल दी है कितनी, 90,000। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1920 आपको बताना। ओ माय गॉड, क्या पूछ लिया आपसे, प्रॉफिट पूछ लिया 1920 का। तो सिंपल सी बात है, गुडविल आपको दी गई है। ठीक है, गुडविल के आधार पर आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो गुडविल क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज इज इक्वल टू गुडविल। गुडविल कितनी दी गई है, 90,000 की, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए हैं, 2। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 45,000 रुपये। अब अगर 45,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है, तो 45,000 रुपये के हिसाब से लिए लास्ट 4 ईयर के लिए गए होंगे, क्योंकि 4 ईयर के बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन की गई है। तो 4 से मल्टीप्लाई कराइए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 1,80,000 रुपये टोटल बनता है। और वैसे कितना है, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 2,10,000, और ये बनता है 81। तो इसका मतलब 30,000 का क्या होगा, हमें लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30,000 का लॉस। एक बार फिर भी जरा कैलकुलेशन करके आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि देखिए क्या बनता है, ये 9 और 7 16 और 8 5 21, 2,10,000 का हमारे पास तो टोटल बनता है 3 साल का प्रॉफिट, और ये आना चाहिए टोटल प्रॉफिट 81। तो इसका मतलब यहाँ 30,000 का क्या है, आपके पास लॉस है, तो इसको घटाएंगे तभी तो 81 बनेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इट क्लियर, 30,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया गया है, X and Y are partner on 1st April 2021. They decided to admit Z into partnership. For this purpose, goodwill was valued 80% of the average annual profit of previous 4 year. 80% of average annual profit of previous 4 year. पिछले 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 80% क्या है, गुडविल है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर हमें दिए गए हैं, ये 18 के, 19 के, 20 के, 21 के। वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो भैया यहाँ पर आप इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 10,000 का लॉस है, कोई बात नहीं, 7 और 6 13 और 2 15 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 और 6 21 हासिल 2, 2 और 3 5,15,000। 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 5,05,000 रुपये। ये कितने साल के प्रॉफिट हैं, 4 साल के प्रॉफिट है। 4 से इसको डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, बचे कितना 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 से 24, अब कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 1,26,250 रुपये हमारे क्या आ गए, एवरेज प्रॉफिट आ गए लास्ट 4 ईयर्स के। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया नहीं है, तो 80% इसका निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आ जाएगी। इज इट ओके। चलिए ज़रा जल्दी से बता दीजिए इसका 80% कितना होने वाला है। इसका 80% आप निकालेंगे तो 1,26,250 का 80% निकालना तो मेरे लिए मुश्किल है, 20% में निकाल देता हूँ। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से भाग कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 0, 25,250। तो 1,26,250 में से घटाएंगे तो 1,01,000 कितना आ जाएगा, 1,01,000 रुपये का गुडविल की वैल्यूएशन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए केवल इतने ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में कर रहे हैं। और इसके अब तक हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए नियर अबाउट इस टॉपिक पर, गुडविल पर। हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो मेथड्स हमें गुडविल के दिए गए हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो तीनों को मिलाकर 80+ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ 1 या 2 केस स्टडी भी इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की तरह। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे द नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।